निरहुआ सबसे पहले इसकी जाति बता। अरे जाके तू जाके किसने जाति का चिंता नहीं। तो सबसे पहले तू देखेगा। हिजरे की औलाद पैदा होगी। निरहुआ इधर क्या इच्छा है? तो अपना ड्यूटी गेट पर लगा दे। आज निरहुआ जाओ इसी समय विशाल को बुला कर मेरे पास लेकर आओ। आज कुर्सी लगा अभी जा रहा हूँ विशाला बुलाता हूँ, बुला के आपके सामने बिठाता हूँ। तुम जानना चाहते हो निरहुआ और विशाला, आज मैं तुझसे कुछ बताना चाहती हूँ। कौन सी बात है जो बताना चाहते हो? महाराज ने मेरा अपमान करके मुझे राजदरबार से निकाला है और महाराज ने कहा कि मैं तुम्हें लाया है तो सिर्फ अपने बेटे राजकुमार की परवरिश के लिए लाया हूँ। ढूंढे थे जो ऐसे बुढ़े के साथ मेरे माँ बाप ने शादी की। इसके मतलब राजमाता आपकी इस दरबार में कोई इज्जत नहीं है। कोई इज्जत नहीं, लेकिन मैं भी सोच रही हूँ। क्या सोच रही है? जब तक इस रत्नसार को झोल में न मिला दिया तब तक महारानी चांदी चैन से नहीं बचेगी। देखते जाओ महाराज, अपने उस अपमान का बदला मैं पैसे चुकाती हूँ। क्यों नहीं? मुझे ऐसा चाल चलना होगा, ऐसा चाल चलना होगा जिससे महाराज का अब तक का ताज मिट्टी में मिल जाए। जाओ आज दरबार में तुम दोनों ने क्या राजमाता
निरहुआ आज पूरे दरबार में क्या देखा? दरबार में यह देखा करके कि महाराज बैठे थे, मंत्री बैठे थे, हम सब चौपा खड़े थे, आप सब बस कर आए और ये तो देखा नहीं था। तुम क्या देखे? आज मैंने राज दरबार में एक ऐसा हीरा देखा जिसकी चमक मेरे आंखों में अभी भी चमक रही है। मैं आज तक दरबार में दो ही हीरा देखा है, जो कि एक महाराज के ताज पर, दूसरा अपने मस्तक पर। वो और कौन सा हीरा है जो आप अभी तक आपके आंखों में चमक रहे हैं? जानना चाहते हो? हाँ, वो हीरा कोई और नहीं, वो हीरा कोई और नहीं, हाँ, वो हीरा महामंत्री संग्राम सिंह। जाओ, इससे पहले की देर हो, महामंत्री संग्राम सिंह को बुलाकर मेरे पास लेकर आओ और मेरा हुआ तुम जाओ मेन गेट पर अपना पहरा तुम लगा दो। ठीक है दादा, मैं जा रहा हूँ, अभी मंत्री साहब को तुरंत बुला। जाओ मंत्री संग्राम कैसा जादू कर दिया तुझे देखने के बाद मुझे अच्छा नहीं लगता। मोदी जी वो सैया ले गई दिया तेरी पहली नजर, सैया ले गई दिया तेरी पहली नजर, सैया ले गई दिया तेरी पहली नजर, कैसा जादू तेरा वो पे तूने वादा दे, सैया ले गई दिया तेरी पहली नजर, सैया ले गई। तो कौन सा इस घर पे खड़ेगा? अचानक संग्राम सिंह के पैर पर से 9 महीने क्या आता है? जरूर बताऊंगी। बिसाला जाओ, महामंत्री संग्राम सिंह आए हैं आज दरबार से चलकर मेरे सैन कक्ष। इनके स्वागत के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम किया जाए। जाओ मंत्री जी।
कि मैंने तुम्हें किस लिए बुलाया है? आखिर मुझे जाना बोले महेंद्र दे, महेंद्र दे, अरे महेंद्र दे, पड़ गया मुझे काम है। बस कुछ काम ऐसा पड़ गया जिस समय तुम्हें अपनी शर्ट कक्षे में बुलाया है। आखिर आराम जी अचानक राजा को ऐसा कौन सा काम पड़ गया जो मुझे जानना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान देकर सुनो, क्योंकि इधर की बात ना करते हुए इधर की ना बात करते सीधा मैं अपने पॉइंट पे जाती हूँ कि किसने तुम्हें यहाँ बुलाया है। और अपो निवास काफी होशियार समझदार हो। महाराज जी तो अपना खोले हो कर इसकी नजर ओ तू जन्नत की अपना मैं धरती का हूँ और तुझे हो के कभी ना शायद मंत्री तुम भूल गए हो कि मैं इस राज की राजमहल का हूँ तुम एक नौकर हो और नौकर की इज्जत मेरे पैर में पड़ी जूती की बराबर होती है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो इस समय तुम मेरे सर कक्ष में अकेले हो, मैं भी अकेली हूँ। अगर तुम्हें पकड़ कर शोरगुल मचा दिया, दरबार का अगर कोई दरबारी आ जाता है या दरबार का कोई कर्मचारी आ जाता है, उसने हमें और तुम्हें एक साथ देख लिया, ये बात महाराज तक जाएगी और महाराज सुनने के बाद तुम्हें कौन सी सजा देंगे ये तुम्हें अच्छी तरह। महाराज जी आप राजमहल का है जो चाहे गुलाम को सजा दे सकते हो, लेकिन आप बता है तो महाराज शक्तिशाली का हो ना किसान शरीर में पुल गए झरी। अरे मंत्री जी जब से मैं राजमहल में
जब से आपका बौना हुआ महाराज ने आपको तकलीफ किया। अरे मुझे छुआ तक नहीं, कहने वाले ने कहा है अगर आम का पेड़ लगाओ, अगर आम का पेड़ लगाओ और आम खाने को ना मिले तो इसे पेड़ को काट कर फेंक देना चाहिए। अगर ऐसी बात मानो चांदी तो काम में चावल गिराऊं क्या चलाऊं? अगर किसी को न मानोगे तो मत बेशक। अगर ऐसी बात है तो मैं मेरी जवानी की कसम खा के कहती हूँ आज के बाद क्या करोगे तो सिर्फ महामती श्रीराम सिंह से, आज देखोगी तो शिव महामती श्रीराम। वाह महाराज जी, मैं अपने चाल की कसम खा के कहता हूँ कि अगर तेरे प्यार में मुझे कुर्बान होना पड़े तो संग्राम से काम करवा दे। अगर ऐसी बात है तो तुम ये हो मेरे पास आओ, मुझे अपने सीने से लगाओ और मेरे दिल की प्यास मिटाओ। वाह, अगर मैं मारे चांदी में तुझसे कहूं कि दौड़ के खड़े मेरी जान आओ मेरी बाहों में और मेरे जीवन में चार चांद भैया हरे ग्रहण परे लाग है, झहके झहके घर नेरे हुए अपन अपन घर गोठ ले आओ। अरे ऋषि भैया तुम हम गोठ ले हो, काहे तुम बर्गर खवावत हो, हम तो हमारे यहाँ घर ना है, हम प्याटे गोठ। चले जाओ, चले तुम्हारे सीने से लगने के बाद ऐसा लगा जैसे दुनिया की खुशी मिली। जब से
तो इस राज की सल्तनत डुबा देगी आशाएं। मैंने कभी अपने ख्वाबों में नहीं सोचा कि माँ तू इतने गिर जाएगी, तू इतने बड़े राज्य की मालकिन होकर, इतने बड़े राज्य की मालकिन होकर एक गुलाम के साथ। नहीं माँ, तुम्हें धिक्कार है माँ। मुझे माफ कर दो गुलशन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई गुलशन। अब ऐसी गलती तुम्हारे नहीं होगी गुलशन, मुझे माफ कर दो। नहीं माँ, ये गलती तुम्हारी माफ करने के काबिल नहीं माँ। मैं जा रहा हूँ इसी वक्त रात दरबार और पिताजी से इसकी शिकायत करूंगा माँ। जरा सोचो, अगर ये बात महाराज को बता दोगे तो महाराज सुनते ही मुझे फांसी का हुक्म दे देंगे और मैं मरना नहीं चाहती गुलशन। तुम चाहो तो मुझे बचा लो गुलशन। ये पहली गलती है गुलशन, तुम्हारी सी गलती नहीं होगी गुलशन। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ गुलशन, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ गुलशन। माँ, आखिर माँ के कदमों में जन्नत होती है और यही कर अगर बेटे के कदमों पर पड़े तो कहीं ढह जाएगा माँ। हे मेरी मैया, तुम अपने आंसू पोंछ लो माँ। मैंने इस गलती को माफ किया हाँ माँ, लेकिन याद रहे माँ, ऐसी गलती भविष्य में कभी दोबारा मत करना। हाँ माँ, मैं इस बात को कभी किसी को नहीं बताऊंगा माँ। ऐसी गलती कभी जीवन में नहीं होगी दोबारा। लेकिन मैं कैसे विश्वास कर दूं कि तुम मेरी गलतियों को माफ कर दिया। माँ, आखिर तुम्हें किस तरह विश्वास होगा? मुझे विश्वास होगा यदि तुम अपने पिताजी की सौगंध खा जाओ तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि तुम ये बात कभी नहीं बताओगे। माँ, आखिर इस संसार में मेरे लिए एक बेटा के लिए माता पिता से बढ़कर है। ठीक है माँ, मैं अपने पिता की सौगंध खाकर कहता हूँ कि भविष्य में क्यों ना मेरी जिंदगी में कितना बड़ा तूफान आ जाए, लेकिन मैं इस बात को कभी किसी को नहीं बताऊंगा। हाँ माँ, अब मुझे विश्वास हो गया कि तुम ये बात कभी नहीं बताओगी। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही कि तुम इस समय आप कहां से रहे हो? माँ, इस समय बियाबान जंगल से शिकार खेल कर आ रहे हैं और माँ मुझे भूख लगी हुई है, इस वजह से मैं दौड़ता हुआ सीधा तुम्हें भूख लगी है। यदि आज तुमने मुझे फांसी होने से बचाया है तो मैं आज अपने हाथों से तुम्हें भोजन कराऊंगी। क्यों नहीं बेचारा? जाओ, मेरे बेटे को भूख लगी है, क्यों ना मेरे बेटे को ले जाओ, लेकिन राज दरबार राजमहल नहीं ले जाना। मेरे बेटे को ले जाओ तो मेरे शीश महल ले जाना जो सिर्फ मेरे लिए बनाया गया है। और शीश महल में जाकर हाँ मेरे बेटे पे बिठा देना। मैं भोजन की थाल सजा कर अपने बेटे के लिए आ रही हूँ। ये तो बचने का एक उपाय है, क्योंकि अगर मैं तेरे कदमों पे नहीं गिर जाती तो महाराज मुझे फांसी अवश्य दे देते। क्या कहते हो? तो मेरे इस मगरमच्छ के आंसू में फंस गया गुलशन, क्योंकि महारानी
जीवन में सीखा है, लेकिन कभी किसी के हाथ अपने सबूतों को नहीं छोड़ा। गुलशन, आज तूने मेरे प्यार में देखकर अच्छा नहीं किया। हो सकता है आज नहीं तो कल ये बात महाराज को बता दी तो मैं चाल ऐसी चलूंगी, मैं चाल ऐसी चलूंगी कि ना रहे बात, ना रहे आकाश और ना बजेगी बांसुरी। चलो गुलशन चलो चलो, ये तेरी बात तेरी खून की प्यासी तेरे पास आ रही है। महाराज, उस दिन तूने मेरा अपमान करके मुझे राजदरबार से धक्के देकर निकाला, उस अपमान का बदला भी इसी जगह से शुरू होता है। ऐसे मौत तुझे मारोगी, ना तो तू किसी को बता सकेगा, ना तो दुनिया वाले तुझे कभी देख सकेंगे। चलो गुलशन चलो, कहने वाले में सच्चा है कि कलयुग का वास हो, कलयुग का वास हो और सच्चा सच्चा। ये मेरा शीश महल कैसा लगा? माँ बहुत अच्छा माँ। गुलशन, आओ बैठो। माँ आखिर मेरे लिए भोजन लेकर नहीं आई माँ। गुलशन, मैंने कह दिया दासी लेकर भोजन आती होगी। आओ बैठो, जब तक उसका इंतजार करते हैं और जैसे ही आएगी मैं अपने हाथों से भोजन कराऊंगा। ये तुम्हारी जिस्म से बदबू कैसी आ रही है? माँ आखिर गर्मी का मौसम है माँ, और बियाबान जंगल में शिकार खेले थे, ये वही परिश्रम की वजह है माँ। गुलशन, तुम्हें शायद पता नहीं, अगर ऐसे कमरे में रहोगे तो तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, तुम्हें इन्फेक्शन हो सकती है। इससे पहले कि कोई दिक्कत हो, ये तेरी माँ ये कभी नहीं देख सकती। बेचारा, जितनी जल्दी हो सके गुलशन के सारे कपड़े उतार लिए जाए और ये कपड़े ले जाकर दासी को दे देना। दासी से दूसरा कपड़ा लाकर मेरे बेटे को पहना दो। जल्दी करो, क्योंकि ऐसे कपड़े पहने जाएगा बेटा तो उसकी तबीयत खराब हो सकती है। उसको ले जाके धुला के परेजिन करा देते। अरे बदतमीज, उसे प्रेस कहते हैं, और ऐसे उसे प्रेस कहते हैं। हाँ। ये कपड़े दासी को दे देना और दूसरा कपड़ा लाके मेरे बेटे को पहना देना। यहाँ से जाना, यहाँ से जाना, लेकिन लौट कर कपड़े लेकर नहीं आना, ना तो भोजन की थाल लेकर आना। आराम से ले जब जाएगा। सुन, यहाँ से जाने के बाद गेट को अच्छी तरह से लॉक कर देना। जब मैं आवाज लगाऊंगा तब गेट का ताला खुलना चाहिए। जा आराम से तू अपनी फायदा सोच रहा है। तुझे तनख्वाह कितनी मिलती है? सुन मेरी बात, अगर तुझे 15,000 तनख्वाह मिलती है तो आज से तेरी तनख्वाह 30,000। अरे मैं जितना कहती हूँ उतना करती हूँ। अरे मैं दूंगी, लेकिन जाओ जल्दी चलना। और चलो, जितनी जल्दी हो सके ये कमरे ले जाकर देगा, दूसरे कमरे जाकर मेरे बेटे को बना दो। और मोटर की थाल लेकर जल्दी आना। जल्दी आओ। गुलशन,
एक गोली ओ तो तुम्हें नींद आ रही है गुलशन हाँ माँ जब तक दासी आ रही है भोजन उठा लेकर आओ आओ बैठो मेरे गोद में मैं तुम्हारा सिर सहला दूं कुछ देर आराम करो जैसे दासी आएगी वैसे अपने हाथों से तुम्हें भोजन करा देखो गुलशन स्वप्न कभी सच नहीं होते इसलिए आओ आओ बैठो आराम करो जैसे ही दासी आएगी तुम्हें या भगवान या मेरी वाली बस स्वप्न देख रहा था या हकीकत में लेकिन नहीं हकीकत में नहीं क्योंकि मेरी माँ मेरे साथ ऐसा कभी गुलशन तुम्हारी माँ क्या नहीं कर सकती गुलशन ये तो कैसे बड़बड़ा रहे हो क्या बातें कर रहे हो आ बैठो कुछ देर माँ मैं काफी थक गया हूँ माँ और मुझे नींद आ रही है इस वजह से माँ मैं अब यहाँ नहीं रहूंगा मैं जा रहा हूँ अपने शहर कच्छ में और दासी के द्वारा हमारे लिए भोजन भेज देना माँ गुलशन कहाँ जा रहे हो मैं अपने शहर कच्छ में जा रहा हूँ माँ गुलशन आते समय शायद तुमने देखा नहीं कि गेट पर क्या लिखा था गेट पर लिखा है कि लोग अपनी मर्जी से आते जरूर हैं लेकिन जाते हैं मेरी मर्जी से अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो इसके लिए तुम्हें काम करना होगा मेरे लिए आखिर आज की आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। बोलो माँ यहाँ से जाने के लिए मुझे कौन सा काम करना है? जानना चाहते हो तो मेरी बात सुनो कि तुम्हें यहाँ से जाने के लिए करना क्या है ध्यान से सुनो
और तुम्हें ऐसा कहते हुए समझ नहीं आ रहा है। मातारी जाए सर गए बेसन अगर तो मेरे पेट से जन्म लिया होता, अगर तूने मेरे पेट से जन्म लिया होता तो तू मेरा बेटा था, मैं तेरी माँ। जब तूने मेरे पेट से जन्म ही नहीं लिया तो कहाँ का बेटा कहाँ की माँ, मुझे बस सीने से मेरी भैया आज तक मैं ये भी कह दिया कि भाई मैं तेरा बेटा नहीं हूँ, क्योंकि मैंने तेरे कोख से जन्म नहीं दिया। नहीं बाप, मैं मानता हूँ मैंने तेरे कोख से जन्म नहीं दिया बाप, लेकिन बाप माँ का नाम भगवान जगह हो जाता है कि मेरी भैया मान ले भाई अगर यही तरह हम सबका बेटवा बनाओगे, अगर यही तरह हम सबका बेटवा बनाओ तो हमारी जवानी के क्या हो? अरे मैं तो कहती हूँ, मेरी बात मान लो, मेरी बात मान लो, क्योंकि घर का माल घर में रहता है रहेगा। जो काम तेरा बुढ़ा बाप नहीं कर सकता, जो काम मेरा बुढ़ा बाप नहीं कर सका, आज उसका बेटा है। अरे भैया रे, अरे भैया रे, ये मेरी जवानी क्या जवानी है जैसे दिल्ली की आग। ये मेरी जवानी क्या जवानी है जैसे दिल्ली की राजधानी है। थोड़ा प्यार से देखो राजा, मेरे समंदर में कितना पानी। मुझे लगता है माँ तुम्हारा मानसिक संतुलन सही नहीं है माँ, और पिताजी से कहकर मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगा। वो उनके माटी के जान का करी है, वो खौराऊ बुढ़ऊ का करी है, कुछ न करी है। आज इनके माटी अगर आज इनके जान सो जाती है तो आज या दिन दिखाई देगा। ए राजा, अरे भैया रे, ए राजा, कितनी वाला या जहां में कहां जाना, जाने वाला कहां जाना।
मैं तुम्हारा बेटा हूँ ना। आप क्या कह रही हो माँ? ऐसा हरगिज़ नहीं होगा माँ, कभी नहीं होगा माँ। सुन तो चल, मार या बात तो बिगड़ी समाज होगी। सत्य मुझे नहीं जाता, क्योंकि मैं वो जहरीली नागिन हूँ जो डरती जरूर हूँ लेकिन लहर नहीं देती। तो चल, मान या बात तो बिगड़ी समाज होगी, और नहीं माना बात तो मिट्टी में मिला दिया। मैं भी आपका बेटा हूँ, ये राजकुमार गुलशन। और मैं वो पत्थर जो पिघल सकता नहीं। तुम मेरी मैया हो, धर्म लोग से नहीं मानेगी। तो हमसे संहार है, पर तो माने नहीं, तब से संहार और तुम्हारे नहीं। आए भवानी तुझे अच्छा था हो मजा, मार हड्डा से चमड़ी और तेरी खेत में बाटे बाटे के मुझे तो पार। हमारे हड्डा से चमड़ी और तेरी खेत में बाटे बाटे के मुझे मेरे प्यार से इनकार है। माँ, आखिर मेरी मैया तो मेरा भी फैसला सुन लो। सूर्य पूरब से पश्चिम में उदय हुआ होता है माँ। सूर्य पूरब से पश्चिम में उदय हो सकता है, नदियाँ अपनी दिशाएं बदल सकती है, लेकिन माँ ये राजकुमार गुलशन कभी नहीं बदल सकता माँ, कभी नहीं। अगर अपने आप को बचाना चाहता है तो बचा, क्योंकि अब ये महारानी चांदी तुझे नहीं छोड़ेगी। अगर तू मेरा ना हुआ तो मैं तुझे किसी दूसरे का नहीं होने दूंगी। बचाना चाहता है अपने आप को बचा ले। इस संसार में एक बेटा जो सुनो अपनी माँ के साथ होता है, ठीक वैसा ही मैंने अपनी माँ के हाँ बेटा, अपनी माँ के साथ इसी तरीके से आपने देख लिया कि यह हरामजादा मेरे साथ क्या करना चाहता था। अरे मैं तो जब इसे देखा तो कहा तू चल, ये तू क्या करने जा रहा है? मैं तेरी माँ हूँ। हरामजादा कहता है कि कल तू मेरी
सवाल नादान का सवाल मारकर चश्मे से चुपचाप छूट लेता। इसलिए भारत जी इस इंसाफ ऐसी शिकायत आपसे महाराज की मैं महाराज से अपना चल फैला कर इंसाफ जरूर मांगूंगी। इससे पहले कि हरामजादा यहाँ से भाग जाए, महाराज को इसी समय यही बुलाया जाए। चलो जाओ महाराज को बताओ भारत जैसे हम जाए द्वारपाल महामंत्री श्रीराम सिंह, आखिर क्या बात है? अच्छाई मायूस तो पागल तो नहीं हो गई? बाबा हमको समझाने से है। सरकार ने क्या ऐसा भी हो सकता है कि बेटा अपने माँ के ऊपर हिम्मत दिखा दे? ऐसा नहीं होता वो। ये कभी भी सोच रही थी कि संसार में कोई बेटा वो किसान ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन सोचो महाराज, जब वही बेटा शैतान बन जाए तो कुछ भी कर सकता है। नहीं चाहती, मैं चाहता हूँ अपने बेटे को भूल भाग जाता हूँ।
मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। मेरा खून इतना गंदा नहीं हो सकता। मैं झूठ नहीं बोल रही महाराज, मेरी बातों पर यकीन करो, क्योंकि औरत के लिए उसका पति भगवान होता है, औरत के लिए उसका पति भगवान होता है। मैं अपने भगवान की कसम खा के कहती हूँ, मैं अपने परमान की सिंदूर की कसम खा के कहती हूँ, ये बता भगवान मर गई तेरी माँ, और तब मैंने बच्ची गई थी चिल्लाने में, तू नहीं देखा, तूने मेरे हाथ चौधरी, तेरे पास कोई सवाल, कोई गवाह और सबूत है? महाराज, तो आपको सबूत और गवाह चाहिए? क्या सबूत गवाह तुम्हें मिल सकता है? तो क्या महाराज मेरे साथ इंसाफ होगा? हाँ, अवश्य होगा। अगर मेरे साथ इंसाफ होगा तो एक गुलशन जिस तरह भेड़िए की तरह मुझ पर टूट पड़ा था, मैं अपने बचाव के लिए चीखी चिल्लाई, उस समय न जाने कहां से महामंत्री संग्राम सिंह और ये दरबारी पहुंच गए, जिससे कि मेरी इज्जत पर महामंत्री संग्राम सिंह, सच सच बता की बात क्या है? अगर झूठ बोला तो तुझे फांसी की सजा दूंगा। महाराज, सब बात रास्ते हैं, मैं इसमें जगह नहीं देना चाहता। नहीं आती आपकी बात, जो मैंने अपने आंखों से देखा है उसे सच बयां किया। राजन, हर एक रात मैं अपनी ड्यूटी पर तैनात था, महाराज चांदी को कमरे के चारों तरफ अपना पहरा लगा। अचानक आधी रात चीखने की आवाज आई, मैं आवाज कर भागा तो भागते हुए आता हूँ महाराज चांदी के सर कच के और आगे बढ़कर देखा महाराज तो सैन कच का मेरे पेट खुला हुआ था और चिट्ठे भी सैन कच से आ रही। आगे बढ़कर देखा महाराज तो मैं दूर तक जाऊँ और कभी तक महाराज चांदी को पर पागल फैल जैसे मौके पर मैं पहुंचा, महाराज जी की आत्मा को बचाया, बाकी का मसला राजन आप तेरा चौके। कारपाल, ये बता कि जो महामंत्री संग्राम सिंह ने कहा क्या वो सत्य है? महाराज, जो महामंत्री साहब ने कहा बिल्कुल सत्य है। अगर आपने मुझे दिल से समझ लिया तो ये राजकुमार को आपके
कुछ ना किया तो कुछ भी हमारा दिखाता। बोल बोल क्या चाहते हैं? मैं ये चाहती हूँ कि इसे छोड़ दिया जाएगा तो कल इसी रत्नसार में दूसरा बेटा सजन लेकर पैदा हो जाएगा। इसलिए महाराज इसने जवान देकर अपनी गंदी आंखों से देखा है, अपने कलेजे से माँ के लिए ऐसा सोचा है। मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज, मुझे सिर्फ इसकी दोनों आंख और इसका कलेजा चाहिए। भगवान के प्रभु बने। महामंत्री संग्राम सिंह जल्लाद को बुलाया गया। जाओ चालान पूरा करो। फौरन से ऐसे कहिए महाराज, इस जल्लाद को क्यों याद किया गया? जल्लाद लालच लेकिन अपने लेकिन अपनी मन अपनी पत्नी की दिल जीत करना चाहा, इसलिए न जल्लाद पलटी तेरी लगाया न छोड़ी मेरे दानवीर सम्राट, जैसी आपकी हुक्म। मुझे बता दीजिए चाचा जी, जरा कमरा मुझे ये आपकी राजकुमार की बड़ी सजा दे दी है और एक के बाद का सोचा राजकुमार दूसरे अपने आप की संदेश से करता राजकुमार दूसरे देखते समझे मैं भी जानता हूँ तू मेरा बेटा गुस्सा ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन तू बता सारी सुबह किसके खिलाफ है? लेकिन राजा राजकुमार बच्चा देखते उससे और ये सब कुछ हो रहा है, इसका कारण यह तस्वीर सचिन, अगर मैं तुम्हारे और मोहम्मद संग्राम सिंह की कहने पर अगर दूसरा विवाह न किया होता तो शायद ये देखने को ना इसलिए इस बात का
क्या क्या सेनापति उस सेनापति से अपनी दुनिया और पैसा महाराज से बोलते के लिए तैयार है। इसके बाद तो छोड़ देना। सेनापति जी चुप रहो, हो जाओ कौन? राजपाट की बात में तुम होते हो कौन? तुमने सुना नहीं? महाराज को सबूत और गवाह की जरूरत होती है। सो महाराज के पास सबूत और गवाह दोनों पेश हो गए हैं और महाराज ने अपना फैसला भी सुना दिया है। अब फैसला बदलने वाला नहीं है। अगर देखना चाहते हो तो देखो, नहीं सबके गए तुम्हें भी धक्के देकर निकाला जाएगा। सेनापति से तो दरबार धक्के देकर निकालेगा। लाल पापी हुए और अपनी गली की मेरी सदा तेरे पिताजी की सगा पिताजी, आपका फैसला मुझे मंजूर है बाबूजी, क्योंकि आप मेरे पिता होने के साथ साथ इस हिंदुस्तान के सम्राट भी हैं। लेकिन माँ, हे मेरी भैया, माँ तो माँ होती है। माँ, मेरी माँ एक बेटा के लिए माँ कायम है, क्योंकि माँ हर बेटा को माँ प्यार करती है। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। घर पर मेरी तबीयत नासाज हो रही है। घर पर मुझे आराम गाह तक पहुंचाया जाएगा। देखा है, अभी क्या देखा है? ये तो टेलर है, पिक्चर पूरी बाकी है। ऐसा पिक्चर तुम्हें दिखाऊंगी तो भी नहीं, ये पूरा रत्न सार देखेगा। हेलो स्टाफ, ये आ गए।